शब्द विचार जिक्र कर रहे थे, जिसमें विकारी और अविकारी का कल जिक्र किया था, और उससे पहले अपन लोगों ने रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का जिक्र किया था। ठीक है ना। अब अपना अर्थ के आधार पर शेष रह गया। देखो, अर्थ के आधार पर अपने पढ़ने वाला सिस्टम नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो कितने प्रकार किए थे अपन लोगों ने, 4 ना, 4 प्रकार किए थे। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें कह सकते हो तत्सम है, तद्भव। इसमें हो गया रूढ़ शब्द और यौगिक। ठीक, इसमें हो गया विकारी और अविकारी। इसमें क्या हो जाएगा, पर्याय है, विलोम है। क्लास में सिर्फ इन तीनों का जिक्र होगा, इनका जिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पर्यायवाची समझान और क्या चीज है पर्यायवाची, विलोम शब्द में के समझाना और बात, ये मैटर आपको तैयार करना पड़ेगा। अपना मैटर, अपना काम यहां तक था और यहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, इसको अपन लोग साथ साथ में लेकर चलेंगे कि आज आपको 10 पर्यायवाची पढ़ने पड़ेंगे, 50 विलोम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और कह सकते हो 50 आपको वाक्यांश, ऐसे ऐसे चला सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा ये। ठीक है ना। यहां तक अपन लोग जिक्र कर रहे थे विकारी और अविकारी का, है ना। तो किसे कहेंगे विकारी शब्द? विकारी का मतलब, विकार का मतलब परिवर्तन हो। ठीक है ना, विकारी में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होगा किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर। इन 5 में से किसी एक के आधार पर परिवर्तन हो गया तो वो क्या बन जाएगा? विकारी शब्द बन जाएगा। ठीक, उसके बाद अपन लोगों ने क्या पढ़ा? अविकारी शब्द, है ना। अविकारी पढ़ा था। अविकारी किससे कहेंगे? जिसमें परिवर्तन न हो। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, पुरुष के आधार पर और कारक के आधार पर। 5 व्याकरण कोटियां इसके आधार पर आप ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखते हैं विकारी और अविकारी के प्रकार। ठीक है ना, चलो करते हैं शुरू। पहला हो जाएगा अपना विकारी। ठीक है ना। विकारी शब्द किसे कहेंगे? यानी वे शब्द जिन्हें किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक व पुरुष के आधार पर बदला जाए। पुरुष के आधार पर बदला जा सके, ये क्या बन जाएगा? विकारी शब्द। यानी ये विकारी शब्द की परिभाषा होगी। परिवर्तन होगा, ये देखो बदला जाएगा यानी परिवर्तन होगा। किसके आधार पर? ये 5 व्याकरण कोटियां हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके देखो प्रकार, यानी विकारी शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? 4। पहला है अपना क्या? संज्ञा। दूसरा हो जाएगा अपना क्या? सर्वनाम। ठीक है। तीसरा हो जाएगा क्या अपना? विशेषण। और नंबर 4 क्या हो जाएगी? क्रिया। ये अपने क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों के चारों क्या है? विकारी शब्द है। और अविकारी का और जिक्र कर लेते हैं साथ साथ में, और ऐसे कुछ संख्या अविकारी की हो जाएगी। ठीक है ना। अविकारी किसे कहेंगे? सेम वही परिभाषा बना लो आप जो कल लिखी थी। वे शब्द जिन्हें किसके आधार पर? वचन, काल, कारक व पुरुष के आधार पर क्या नहीं किया जा सके? के आधार पर बदला न जा सके। ठीक है ना, ये परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, बदला न जा सके, जैसा का तैसा ही रहेगा, वो क्या रहेगा? कहलाएगा अपना अविकारी शब्द कहलाएगा। अब देखो इसके प्रकार, यानी प्रकार उसके पढ़े तो इसका भी जिक्र करेंगे। इसका प्रकार, इनके प्रकार होंगे कितने? 5। यानी विकारी शब्द 4 होते हैं और अविकारी कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो 5 कौन कौन से होंगे। पहला हो जाएगा अपना क्रिया विशेषण। पहला हो जाएगा अपना क्रिया विशेषण। दूसरा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। तीसरा हो जाएगा अपना क्या?
विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है। नंबर 4 क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। और लास्ट और पांचवा कौन सा हो जाएगा? निपात। ये कुल अपने कितने प्रकार बन जाएंगे? 5 प्रकार। किसके? अविकारी शब्द के। ठीक है। नई बात क्या है इसमें? देखो, कल ये परिभाषा पढ़ी थी और ये भी परिभाषा पढ़ी थी, विकारी की और अविकारी की। ठीक है ना। नई बात क्या है? प्रकार को लेकर ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये 4 प्रकार के हैं। और अविकारी है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा सर्वनाम। अब देखो, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, नहीं तो आप ध्यान में रखना। डायरेक्ट यदि क्वेश्चन बन सकता है यहां से, 3 तो कोई विकारी दे देगा, 1 अविकारी दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो 4 ये क्या हो जाएंगे? विकारी शब्द। और 5 ये क्या हो जाएंगे? अविकारी, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अव्यय भी कह सकते हैं। अव्यय या फिर अविकारी। ठीक है ना। समझ रहे हो ना कहानी? किसी को कोई दिक्कत? लिखो, फिर चलते हैं आगे की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलें क्या? लिखो लिखो लिखो। रास्ता चलें क्या? चलो फिर चलते हैं।
चलो, लिख लिया सबने? नए वालों जो आजकल में आए हैं, ऊपर से तो नहीं जा रही कहानी? एक दो बार होगा वैसा, एक दो बार थोड़ा सा होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल जीरो नया टॉपिक होगा। विकारी शब्द शुरू करते हैं। विकारी शब्द अपन लोगों ने 4 पढ़ लिया। 4 में से पहला शब्द शुरू करते हैं आप लोग, कौन सा? संज्ञा। ठीक है ना? संज्ञा नया टॉपिक होगा। ठीक है, पहले विकारी को पढ़ लेंगे, यानी संज्ञा है, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, फिर आप लोग नंबर लगा देंगे अविकारी शब्द का। कंप्लीट? तो सिर्फ नए वालों आप लोग ध्यान में रखो, आपको लिखना नहीं है एक बार साथ साथ में। या लिख लिया? तुम क्या कौन लिख रहा हूं? वो लिख दिया, आपने लिख लिया, आप शायद साथ साथ में लिख रहे थे। लिखो मत, बाद में टाइम मिलेगा ना आपको, खूब टाइम मिलेगा। ठीक है ना? लिखने के लिए अलग से, पहले समझते हुए चलो। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आपने पहले संज्ञा पढ़ी होगी, अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है तब भी ठीक है, पढ़ी है तब भी ठीक है। ठीक है, बढ़िया से जिक्र करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे हमें जवाब देना, सारे का सारा आप लोग जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा शब्द का अर्थ किससे है? नाम से है। ठीक है ना? यानी संज्ञा का मतलब क्या है? नाम। कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु, उसका नाम है, और उन्हीं नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे हम यहां पर बैठे हैं, अपना नाम है, किसी का सुमन है, पूनम है, श्रवण है, जो भी है, वो क्या है? नाम है। इन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे। जैसे ये एक वस्तु है, इसका भी नाम है। ये भी एक वस्तु है, इसका भी नाम है। ये सामने अपने क्या? श्वेत पट, यानी कि व्हाइट बोर्ड, इसका भी नाम है। कुर्सी का भी अपना नाम है, कुर्सी नाम है। इस टेबल का भी एक टेबल नाम है। ठीक है, दीवार है, फर्श है, पंख, ये अपने अपने क्या है? नाम है। और इन्हीं नामों को क्या कहेंगे आप लोग? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है ना, चाहे वो संजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे स्थिर हो, चाहे वो अस्थिर हो, चाहे वो तरल पदार्थ हो, चाहे वो ठोस पदार्थ हो, कैसी कंडीशन, उनका हर एक का अपना अपना नाम होता है ना? और उन्हीं नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है ना? तो संज्ञा का संबंध किससे है? नाम से है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो क्या? दुनिया के सब नाम, सब नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। दुनिया के सब नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो इस दुनिया में है क्या क्या? इस दुनिया में प्राणी है, ठीक है ना, प्राणी है। ठीक है, और क्या है? किसी स्थान का नाम है, और क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है, और किसी को कह सकते हैं जिसे देख नहीं सकते, एक भाव कह सकते हो आप। ठीक है, प्राणी को आप व्यक्ति भी कह सकते हो। इसमें जो प्राणी शब्द का या फिर व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो प्राणी के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। यानी दुनिया में यही चीजें हैं सर, इसके अलावा कोई नहीं है। या तो क्या है? प्राणी है, ठीक, या क्या है? कोई वस्तु है। हम क्या? एक प्राणी है, ये क्या? एक वस्तु है। ठीक है, और किसी जगह का नाम मान लो, जैसे रोटरी चौक है अपना, कोंपली चौरावा है। ठीक है, ये एक जगह का नाम है, स्थान का नाम। और क्या मान सकते हो? भाव, जिसे देख नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हम दुख को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे, इन सभी को। ठीक है ना? किसको? व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को, या फिर भाव को। इन्हीं नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। 4 ही नाम होंगे, 4 के अलावा 5वां क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 ही इस दुनिया में, 4 ही नाम है, यानी 4 के अलावा और कोई नहीं है दुनिया। ठीक है, अब बनाएंगे परिभाषा। परिभाषा किसकी? संज्ञा की। यानी संज्ञा किसे कहेंगे? ठीक है, हम संज्ञा किसे कहेंगे?
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे। ठीक है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु 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 स्थान व भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ये हो जाएगी क्या? संज्ञा की परिभाषा, जिसे अपन लोग स्कूल टाइम में पढ़ते भी आ रहे हैं। स्कूल टाइम में रट्टे लगाते थे, जैसे आप लगा रहे थे ना, आप कि आज टेस्ट है, जीके में पढ़ लिया, रट्टे लगाता क्या कि नाम एक व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है और भाव है, अंग नाम है, संज्ञा है, इसे रट्टे लगाते थे। ठीक है? रटना नहीं है, समझते हुए चलना, क्योंकि इस संज्ञा का संबंध नाम से ही है। जो भी चीज आपको है ना, उसका नाम है, और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी सभी नामों को यदि एक नाम से प्रदर्शित किया जाए, वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना? अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। ठीक है ना? प्रकार का जिक्र करते हैं। प्रकार देखो कितने होंगे, 2 भी मिलेंगे, 3 भी होंगे और 5 का भी जिक्र करेंगे। अलग अलग बुकों में हो सकता है आपको ये मिल जाए, किसी में 5 मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 2 भी मिल जाए, तो अपन लोग सभी का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है ना? पहला होगा क्वेश्चन अपना, क्या पहला पॉइंट होगा? मूर्त के आधार पर, मूर्त के आधार पर किसके? संज्ञा के प्रकार। यदि पूछे तो कितने होंगे? 2। किसके आधार पर? मूर्त के आधार पर। अब ये मूर्त का अर्थ क्या होता है? मूर्त को ऐसे समझो, मूर्ति यानी जिंगी मूर्ति होगी और एक ही मूर्ति, कौन ही है? मूर्त और अमूर्त। ये तो होगा मूर्त। ठीक है ना? और एक हो जाएगा क्या अपना? अमूर्त। ठीक है ना? मूर्त और अमूर्त, इसे आप कह सकते हो दृश्य, और ये क्या कह सकते हो इसको आप? अदृश्य। अदृश्य यानी एक जो कंडीशन होगी जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, और एक कंडीशन होगी उसको हम देख नहीं सकते। अब देखो देखने वाले कौन कौन से होंगे इसमें? देखने वाला कौन कौन सा होगा? एक तो होगा अपना व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना? दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा अपना जातिवाचक। ठीक है? नंबर तीसरा कौन सा होगा? समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक है? और नंबर 4 कौन सा होगा अपना? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। ये चारों की चारों कंडीशन इसे देख सकते हैं। व्यक्ति में किसी विशेष या फिर निश्चित नाम को कहते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति का नाम है श्याम, श्याम को देख सकते हैं, यानी श्याम नाम का व्यक्ति, उसको देख सकते हैं। जाति में किसे कहते हैं? जैसे मानकर चलो पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा, से हम देख सकते हैं। समूह है, कोई संगठन को कह सकते हैं, कोई दल है, उसको हम देख सकते हैं। द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, जैसे पानी एक क्या है? तरल पदार्थ है, देख सकते हैं। ये तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? द्रव्य यानी कि सॉरी मूर्त रूप हो जाएंगे, दृश्य रूप हो जाएंगे। और एक प्रकार और रह जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? अदृश्य। उससे कहेंगे हम क्या? भाववाचक। इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यानी महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है ना? इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? अमूर्त या फिर अदृश्य। ठीक है ना? कितने प्रकार हो गए? 5। और यहां पर कितने हो गए? 2। यानी 2 का भी जिक्र कर लिया और 5 का भी जिक्र कर लिया। रह कौन सा रह गया? शेष 3 प्रकार शेष रह गए। इसका जिक्र करेंगे थोड़ा सा आगे। लेकिन यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इतनी कहानी लिखो, फिर चलते हैं आगे।
लिख लिया? चले आगे, चले, लिखो लिखो लिखो। टेस्ट का खो पूरा है आप में। टेस्ट का खो क्या पढ़ रहे हो आप? करंट जीके पढ़ रहे हो क्या? पहले क्या कर रहे थे? बुक याद ले आओ, मतलब बहुत एडवांस चलने लग रहे हो। अरे सारंगी आई आदत है, यानी कि आग लाग से बीट को खो देगा। अब तो पेपर आ गया, अब पढ़ना ही पड़ेगा। दिन के तरह गया, 2 दिन रह गया। अब भाई जी सारों की पढ़ा गया, यानी बाद में ये वही कौन पढ़ेडो, वही कौन पढ़ेडो। दोनों की अंजड़ी लागियो श्रवण, तो गड़बड़ तो नहीं किया आपने? बेटे खुल लेना, पकड़ गया मरोड़ दे है या श्रवण शुद्ध है की करना, तोड़े ही को सीधो मरोड़ा को नहीं। चलो आगे चलते हैं। कितने बजे है आज टेस्ट? 2 बजे। क्लासें कितने बजे खत्म होती है? 4 बजे। फिर 2 घंटा फायदा हो गया था। 2 घंटा थन पढ़े कौन पढ़े? फायदो है ना कहन, फायदो ये तो 2 घंटा पढ़ने कौन पढ़े। अब नंबर कौन पूछे? अब नंबर कितना ही हो, चाहे 20 आओ चाहे 10 आओ, यह टेंशन रहती है। कौन कौन टेस्ट देगा आपकी बार? श्रवण, आपसे यार ये उम्मीद नहीं थी, तभी तो मैं बोला था कि अब की बार कौन कौन टेस्ट देगा। सर नो हाथ तो बात क्यों, क्या हुआ? आपके सिलेबस में नहीं है बीएसटीसी क्यों, सीटी क्यों? आप चलो सर से कह रहे हैं कि बीएसटीसी वाला स्टार्ट करो। कौन कौन है बीएसटीसी में? एक बटालियन ये हो जाए पूरी, आप हो जाओगे, आप हो जाओगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, करेंगे इसको। बीच में मत भाग जाना कि स्टार्ट कर दें कि नहीं, पतली गली पकड़ लिया। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। संज्ञा के प्रकार देखो, 2 का जिक्र कर लिया और 5 का जिक्र कर लिया। अब जो शेष रह गया 3 प्रकार, उसका जिक्र कर लेते हैं। 3 प्रकार रह गए, उसका जिक्र कर लेते हैं। अब देखो 3 प्रकार कौन कौन, 5 कौन कौन से किए थे? एक तो किया था आप लोगों ने व्यक्तिवाचक, फिर जाति किया था, फिर समूह बनाया था, और फिर द्रव्य, और इधर किया था अपन लोगों ने भाववाचक। ये कुल 5 प्रकार बनाए थे ना, यानी 4 ये हो जाएंगे और एक ये 5। 2 का जिक्र कर लिया, एक हो जाएगा मूर्त और एक हो जाएगा अपना क्या, अमूर्त। अब शेष रह गया अपना 3 प्रकार। 3 प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। 3 प्रकार होंगे। पहला प्रकार होगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना? और दूसरा होगा अपना कौन सा, जातिवाचक, जो इसके अंदर भी दे रखा है। तीसरा होगा कौन सा, अपना भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? इन दोनों को अपन लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया।
ठीक है, थोड़ा नहीं है वैसे, लेकिन समेट इसी में लिया। कैसे समेट लिया देखो थोड़ा सा। एक अपना क्या है, समूह रह गया, और एक रह गया अपना द्रव्य, ठीक है ना। और इसको, इन दोनों को किस में शामिल कर लिया जाता है, जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया जाता है। तो अलग क्यों किया, तो फिर इसको अलग आप लोगों ने हिंदी के आधार पर नहीं किया था, अलग कर लिया इंग्लिश और फोड़ हो गया आपने आर्टिकल। आर्टिकल पंगोर हो गया इंग्लिश के, ए एन, इतना ही हो नहीं, तीन ही चीज है, एक कुकर याद रह गया, भले टाइम इंग्लिश पढ़ी, ये तीन पल्ले पढ़े, बाकी तो वैसा कुछ कौन। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आर्टिकल, हाँ यानी किसी चीज का नहीं पता होता है ना, तो अपनी अपनी दुनिया में हो जाती है अलग की, यानी ये सिस्टम हो सकता है। आर्टिकल हमने पढ़ रखा है कि अनुच्छेद के बारे में, कि वो कहते हैं इंग्लिश में आपको आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, तो आर्टिकल तो पॉलिटिकल में हुआ है, बाद में ध्यान लगे कि आर्टिकल इंग्लिश में कुछ अलग भी हुआ, ठीक है। अब इन आर्टिकल के आधार पर इसके कितने कर लिए प्रकार, 5, ठीक है। जिसे इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं इस संज्ञा को, नाउन। अरे नाउन बोलेंगे, पढ़ी है ना इंग्लिश आपने, अरे सब्जेक्ट नहीं रहा आपका, नाउन नहीं लिखेंगे, संज्ञा लिखेंगे। अब कहें तो नाउन की स्पेलिंग कौन है, बता दो नाउन की स्पेलिंग। अन, सर्वण बताओ, अनवन, कोई बात नहीं भैया, सेम मेरे कंडीशन हो रही है। कौन ध्यान, तो कौन ध्यान, अब आपने नाउन को ना ध्यान रखो, संज्ञा ध्यान रख दो, बार पढ़ जाएगा। अब इंग्लिश में नाउन के आधार पर इसके 5 प्रकार अलग कर लिए जाते हैं, हिंदी के आधार पर नहीं है, हिंदी के आधार पर तो 3 ही है इसके, ठीक है। और इंग्लिश के आधार पर कितने इसके 5 प्रकार कर लिए जाते हैं, ठीक। और हिंदी में कितनी स्वीकारी गई है, 3 ही स्वीकारी गई। तो कईयों के ये भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो इंग्लिश वाली ये 5 प्रकार क्यों पढ़ रही हैं, इनको रहने दो एक साइड में, हमें तो हिंदी से मतलब है, 3 प्रकार रखो अपन क्यों भी इंटरफेयर कर। देखो इनको कोई एक कंडीशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन यहां से बन जाता है कई बार। जैसे समझो यदि पूछ लिया पानी में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा जाति, तीसरा भाव, और नंबर 4 कोई नहीं। तब आपका जवाब क्या रहेगा, जाति होगा। अब जो नंबर 4 ऑप्शन है इसको मैं हटा दूं और एक बार इसको हटा दूं, और इसके स्थान पर मैंने दे दिया क्या, द्रव्यवाचक। अब यदि पूछे तो द्रव्यवाचक। ऐसे क्वेश्चन कई बार हिंदी में बन जाते हैं संज्ञा में, इसलिए इसके 5 प्रकार पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी कि किसकी, इन 5 प्रकार पढ़ने की, ठीक है ना। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, 3 ही प्रकार रहेगा। हाँ यदि उसने फिर थोड़ा पूछ लिया मूर्त के आधार पर कितना प्रकार पूछा है, तब हमारे कितने हो जाएंगे, 2 प्रकार हो जाएंगे। यदि डायरेक्ट पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने प्रकार हो जाएंगे, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, ये 3 ही रहेगा। समझ में आई ना कहानी। आगे वाली ये कंडीशन लिख लो, संज्ञा के कितने प्रकार, 3 प्रकार। ओके।